और नवमी, ये 4 दिन पूरे 13 अध्याय का पाठ करें तो पूरा 6 महीने आप अपने जीवन में आनंद उल्लास में नए नए आपके जीवन में कार्य होंगे, जो रुकावटें हैं वो समाप्त हो जाएंगी। हमारे अंग अंग रोम रोम में भगवती की शक्ति का हमें एहसास होता है, ये हमें तुरंत पाठ से ही पता चल जाएगा। अब नवरात्रि चल रही है, यदि आप इन नवरात्रियों में देवी की उपासना करते हैं तो ये सत्व रज और तम के प्रभाव आपके ऊपर अपना अहित प्रभाव नहीं कर सकते, आपके हित में प्रभाव करेंगे। भगवती की शक्ति है, भगवान की शक्ति है ये। इसलिए 3 दिन इन तीनों शक्तियों के हैं, सत्व रज और तम। सत्व से बुद्धि, रज से क्रिया करने की प्रेरणा और तम से ज्ञान शक्ति, और इन तीनों के बिना कुछ काम नहीं होगा। जानाति इक्षति करोति, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। कोई चीज यदि आपने देखा सुंदर लगी तो आपके अंदर इच्छा जागृत हो जाएगी, मैं इसे पालूं। अब केवल इतना भर से नहीं कि देखा और अब इच्छा जागृत होगी, इससे ही आपको मिल जाएगा, आपको करना पड़ेगा, इसलिए करोति। तो ज्ञान की शक्ति, अंदर इच्छा की शक्ति और करने की शक्ति, जो तीनों देने के बाद आपको जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी, उसी का नाम है देवी, जिनको हम महालक्ष्मी, महाकाली, मां सरस्वती कहते हैं। इन्हीं के 3 दिन हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसमांडा, स्कंद माता, महागौरी, कालरात्रि, सिद्धात्री, ये सब देवी के 3 स्वरूप ही 3 देवी के 9 दिन हैं। और इन 3 देवियों को प्रसन्न करना है तो आपको एक सरल सा उपाय बताऊं। अभी तो नवरात्रि चल रही है, कर लो। पूरा 6 महीना यानी अगली नवरात्रि तक का पक्का परमानेंट इलाज है कि आपके जीवन में कोई किसी प्रकार का गलत विषय नहीं आ सकता, और यही नहीं, आपकी उन्नति प्रगति हो जाएगी, धन में भी, आर्थिक स्थिति में भी, सामाजिक स्थिति में भी, मानसिक क्लेश में भी। इसीलिए ये साल में 6 महीने के अंदर में ये 2 नवरात्रि हैं। ऐसे तो 4 नवरात्रि आती हैं, 2 गुप्त भी हैं, पर ये बहुत महत्वपूर्ण है, चैत्रीय और शारदीय। हम चारों नवरात्रि में तो नहीं करते, पर मैया की कृपा से ऐसी कृपा है कि हम चैत्रीय और अश्वनी दोनों नवरात्रि को कभी नहीं छोड़ते। उसमें हमारी उपासना चलती है, चाहे हम कहीं भी हों, कैसी भी स्थिति में हो, पर हमारी साधना उसमें चलेगी, मैया की चलेगी, क्योंकि उसी की कृपा से हमको, हमारे पास कुछ नहीं है, मैया की ही कृपा से हमको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। हम जो भी इच्छा करें, हमें सब कुछ ऐसे ही भगवती, केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी करें तो भी प्राप्त हो जाता है, उसकी बड़ी कृपा है। इसलिए आप सबसे कहेंगे क्या करें? हो सके तो अगर आपके घर में सप्तशती का पाठ हो, उसे चंडी पाठ कहते हैं, हो सके तो 6वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं, ये 4 दिन पूरे 13 अध्याय का पाठ करें। और अगर ये आपको बड़ा मुश्किल लगता है कि हमें 4-5 घंटे कैसे ही बैठे, लोगों को शुरुआत में बैठने में इतने ही घंटे लगते हैं, तो क्या करें? सामर्थ्य है, धन है, तो ब्राह्मणों को बुलाकर करो, ब्राह्मणों को बुलाकर कर लो। और इतनी भी सामर्थ्य नहीं है तो उसी चंडी पाठ में महाकाली का प्रथम अध्याय कर लो, चतुर्थ अध्याय महालक्ष्मी का कर लो, और पंचम अध्याय में बीच में स्तुति है माता जी की, नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः, नमः प्रकृतै भद्रायै। इस स्तुति का पाठ करो और 11वें अध्याय का पाठ कर लो। तो अब देखो कितने पाठ हो गए। वैसे 13 अध्याय हैं, लेकिन इन 4 अध्यायों में ही आपका काम बन जाएगा। पहला अध्याय, चौथा अध्याय, 5वें अध्याय का छोटा सा स्तुति बीच की, और उसके बाद 11वां अध्याय। यदि आपने ये कर लिया तो तीनों भगवती की कृपा को तुरंत आप प्राप्त करोगे। ये संक्षिप्त है, और अगर भगवती की पूर्ण कृपा अपने जीवन में चाहते हैं तो आपको सप्तशती का संपूर्ण पाठ करना चाहिए, 6 अंगों के साथ। वैसे हमने इस पर विस्तृत पूरी चर्चा हमारे चैनल पर की है, आप सप्तशती के नाम से उसे देख सकते हैं, सप्तशती पाठ कैसे करें।
पर यहाँ मैं आपको संक्षिप्त विधि बताई है कि आप जो बालक हैं, युवा हैं, भाई बहन हैं, वो कर सकें। आप ऑनलाइन निकाल लें सप्तशती पाठ, उसका पहला अध्याय, चौथा अध्याय, 5वें की बीच की स्तुति और 11वां अध्याय। तो पहला अध्याय महाकाली को समर्पित है, चौथा अध्याय महालक्ष्मी को समर्पित है, 5वें अध्याय से महासरस्वती का पाठ चालू हो जाता है। तो 5वें अध्याय के बीच की स्तुति जो देवता कर रहे हैं, या देवी सर्वभूतेषु भक्त शक्ति रूपेण संस्थिता, ये वाली स्तुति। और उसके बाद अंतिम 11वां अध्याय। अगर ये पाठ आप कर लेते हैं तो भगवती की कृपा प्राप्त होती है। आप 6 महीने उस कृपा की अनुभूति करेंगे। और यदि आप पूरा सप्तशती पाठ करते हैं ना, अनुभव बताने तो नहीं चाहिए, पर अगर हम करते हैं तो हमारे तो जीवन में ऐसा होता है कि हमारे अंग अंग रोम रोम में भगवती की शक्ति का हमें एहसास होता है। और अगर वो हो गया तो हमारा वो कार्य बन गया है, ये हमें तुरंत पाठ से ही पता चल जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो भगवती की कृपा नहीं मिली। और हमने भाव से किया होगा कभी भी, हम बहुत बचपन से कर रहे हैं। हमारी मैया ने हमको सप्तशती का ही पाठ पकड़ाया था आरंभ में, और तब से हमको अभ्यास है उसका। तब तो हमको कोई न्यास नहीं पता था, कोई विधि नहीं पता था, कैसे उसका मोचन करना है, कैसे क्या करना है। लेकिन वो भगवती बड़ी कृपावान है। जैसे बालक नादान होता है, उसको कुछ नहीं पता, तोतली भाषा में जो बोल दे माँ सब कुछ स्वीकार कर लेती है। उसी प्रकार ऐसी जगत जननी का आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ। आज तब भी हम, क्योंकि वो सब विधि का जब पता होता है तो करना चाहिए, करते हैं। पर आरंभ में वो पाठ जब हमें कृपा के रूप में प्राप्त हुआ, तब हमें कुछ नहीं आता। तब भी भगवती के साक्षात्कार अनुभव हमने खुद ने देखे अपने जीवन में, अभी भी देखते हैं। पर आपको न्यास नहीं आता तो इन झंझटों में मत पड़िए। आप सीधे सरल मां भगवती में अपने भाव रखकर पाठ करिए और मां उसका तुरंत फल देती है। इसका हम आपको स्वयं प्रमाणित के रूप में अपने जीवन से बता सकते कि हमने हमारे जीवन में ऐसे ही मां की भगवती की कृपा प्राप्त की। तो पूरा 6 महीने आप अपने जीवन में आनंद उल्लास में, नए नए आपके जीवन में कार्य होंगे, जो रुकावटें हैं वो समाप्त हो जाएंगी। और ये ना कर सको तो फिर राम जी के लिए या फिर श्रीमद् भागवतम कोई ना कोई एक पुराण उठा लो, रामचरितमानस उठा लो, 9 दिन करो। पर सबसे अच्छा है कि आप देवी की आराधना करो इन दिनों। देवी की आराधना रुक्मणी जी ने की तो भगवान कृष्ण को प्राप्ति किया, गोपियों ने की तो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन ही नहीं, उनकी प्राप्ति हुई। स्वयं कृष्ण ने वरदान दिया है। दुर्गा देवी भगवान कृष्ण की बहन हैं और उन्होंने कहा कि तुम यशोदा के यहां जन्म लो, मैं तुम्हें ये वर देता हूं कि सृष्टि में, इस मनवंतर में तुम्हें हर जगह पूजा जाएगा, भक्ति भाव से लोग तुम्हारी आराधना करेंगे और तुम उन्हें वो सब कुछ प्रदान करोगी जब वो जो भी वो चाहते हैं। इसलिए वही देवी, वहां वर्णन है 10वें स्कंद में कि मां हरिद्वार में मनसा चंडी के नाम से विद्यमान है, तो कोल्हापुर में महालक्ष्मी के नाम से, शारदा के नाम से, उज्जैन में महाकाली के नाम से, असंख्य असंख्य जगहों में वही देवी विद्यमान हो गई। यहां स्पष्ट रूप से उनकी स्थान क्षेत्र बताए हैं। इसलिए देवी भगवान का ही रूप है। आपको इनसे चूकना नहीं चाहिए। अगर आप पूरी नवरात्रि व्रत नहीं रख पाते हैं तो कम से कम अष्टमी के दिन तो व्रत रखना ही रहना महाराज, अष्टमी को नहीं छोड़ना। और खासकर बहन भाई तो अवश्य करें, बहनें तो अवश्य करें, जिनका अभी विवाह नहीं हुआ है वो अष्टमी व्रत करें। क्यों करें? विवाह के लिए नहीं, सौभाग्य के लिए। जहां भी हाथ डालो कभी आपको निराशा ना लगे, कभी भय ना सताए तुम्हें जीवन में, कभी अकेले भी चले जाओ तो भी तुम्हारे जीवन में कभी भय ना सताए। सामर्थ्य भगवती पराक्रम प्रदान करे। ऐसे ही युवाओं को भी भगवती की आराधना करनी चाहिए जिसके उनके जीवन में भय ना सताए, पराक्रम उनके जीवन में आए।
जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं में रहते हैं, जैसे पुलिस में है, आर्मी में है, उन्हें देवी आराधना करनी ही चाहिए, क्योंकि उनको उस समय शक्ति की आवश्यकता होती है, शासन करने की आवश्यकता होती है। ऐसे में देवी का पराक्रम ही काम करेगा। क्या आपके केवल और केवल मात्र बोलने पर ऐसा लगे दहाड़ और अच्छे अच्छे वहां डर जाएं, भयभीत हो जाएं, वहां अस्त्र उठाने की जरूरत ही ना पड़े, केवल वाणी का ही प्रकाश इस प्रकार का हो या देखने का प्रकाश इस प्रकार का हो,